मुजफ्फरनगर में थोक दवा विक्रेताओं पर रिटेल बिक्री करने का गंभीर आरोप लगाते हुए रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने औषधि निरीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने औषधि आयुक्त सहारनपुर मंडल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं और तत्काल कार्रवाई की अपील की। संगठन के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद कई थोक विक्रेता बिना लाइसेंस वाले स्टोर संचालकों को दवाइयां बेच रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह भी आवश्यक है कि दवा की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि जनपद में ऐसे थोक विक्रेता मौजूद हैं जो रिटेल में बिक्री कर रहे हैं और अवैध तरीके से अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि कुछ थोक विक्रेता दवा देते समय बिल नहीं देते और जब बिल देते हैं तो दवा के बैच नंबर सही नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने रिटेल केमिस्ट की एक्सपायरी दवाएं वापस करने की भी मांग की, जहां पर जिला अध्यक्ष दिलशाद छम्मन, जिला मंत्री सनु चौधरी, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार, जिला मंत्री खालिद अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष अनिल वर्मा मौजूद रहे। मेरा नाम दिलशाद छम्मन है। अच्छा, आज ज्ञापन दिया है जी। चिकित्सा विभाग को, क्या है पूरी बात? मुजफ्फरनगर रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से आज हमने औषधि निरीक्षक महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है। कुछ प्रमुख समस्याएं आ रही थी रिटेल वालों को, उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। जी। किस तरह की समस्याएं आ रही थी? समस्या आ रही थी, कुछ थोक विक्रेता जी बिना लाइसेंस बिना रजिस्ट्रेशन के दवाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहा है अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों ने हमें बताया है इस पर कार्रवाई होगी। और क्या और अपील करेंगे कि अधिकारियों से क्या कहेंगे? और हम अपील यह करेंगे कि संवैधानिक तरीके से हाँ, इसको जो भी गलत काम हो रहा है उसे ठीक किया जाए। ठीक। सर, एक ज्ञापन आया है आपके पास। आज ये मुजफ्फरनगर रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा मुझे एक ज्ञापन दिया गया है जो हमारे सहायक आयुक्त को संबोधित है। इसमें प्रमुख रूप से इन्होंने 3-4 समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है, जैसे कि कुछ औषधि विक्रेता जो है ना रिटेल का औषधि व्यापार भी कर रहे हैं, जिनके पास थोक का लाइसेंस है, और कुछ थोक विक्रेता ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को, जिनके पास कोई लाइसेंस या प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, उनको भी औषधियों का व्यापार कर रहे हैं। कुछ इनकी समस्याएं निजी हैं, जैसे कुछ एक्सपायरी वापस नहीं करते हैं मेडिकल स्टोर वाले, और कुछ ऐसी हैं समस्या जैसे जो बिल देते हैं तो उसमें बैच नंबर अलग होता है और दवाई पर बैच नंबर अलग होता है। तो ये मैंने ज्ञापन लिया है, इसे मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा। लेकिन मैं इन लोगों से भी एक मदद चाहता हूँ कि ये भी हम लोगों की एक मदद करें कि अगर ये कुछ हमें बता पाएँ कि कौन लोग या कौन कौन से काउंटर इन सब कामों में लिप्त है, कि जो बिल दूसरे बैच का देते हैं, दवा दूसरे बैच की देते हैं, या जो अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं। क्योंकि इस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक अनरजिस्टर्ड लोगों के खिलाफ प्रैक्टिस जो कर रहे हैं इनलीगली, उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। तो उसके अंदर हम लोगों को भी डायरेक्शन है कि भाई उन्हें कैसे माल सप्लाई हो रहा है, क्या उनकी सप्लाई चेन है, उसको हमें ख़त्म करना है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई लोग इसमें शामिल हैं तो इसे तत्काल बंद कर दें। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति या अनरजिस्टर्ड किसी भी प्रैक्टिशनर को कोई भी दवा या सर्जिकल आइटम ना दें। इस तरह के लोग मिलते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, उनके लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई होगी और जो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा उस पर एक विभाग की तरफ से उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, क्योंकि कंडीशन ऑफ लाइसेंस का वायलेशन है।